बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम 10th की। इसमें चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आज हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये कहा जाता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लाखों हैं या तो करोड़ों हैं। इनकी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यानी कि आप प्लास्टिक से लेके शुरू करें, प्लास्टिक और प्लास्टिक की प्रोडक्ट, उसके बाद प्लास्टिक की जितनी प्रोडक्ट्स हैं, उसके बाद कपड़ा, उसके बाद नायलॉन, उसके बाद अब ये टेफलॉन, ये जो मॉडर्न बर्तन वगैरह नॉन स्टिक बन रहे हैं, ये टोटल सारी जो वैरायटी है ये मेरे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की है। तो आज इस टॉपिक में हमने ये पढ़ना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने डाइवर्स क्यों हैं, ऐसी क्या वजह है कि कार्बन जो है वो ऐसे कंपाउंड बनाती है जो कि कायनात में छा गए हैं। आप अपने इर्द गिर्द देख लें, तकरीबन आपको 90% कंपाउंड वो नज़र आएंगे जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। तो आज हमने ये पढ़ना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतनी ज़्यादा वैरायटी में क्यों है, क्या वजह है कि वो इतने ज़्यादा स्टेबल हैं और इतनी ज़्यादा वैरायटी में कंपाउंड बनाते हैं। अच्छा जी, उसमें सबसे पहले जो है हमारे पास बेसिकली 3-4 वजह हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी में मौजूद हैं। उसमें सबसे पहला करैक्टर जो है, अच्छा एक बात अगर आपको याद हो तो कार्बन कंपाउंड जो है वो कंपाउंड हैं जो कार्बन के, जिनमें बेसिकली कार्बन होती है और जो मिलती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और इनको कहते हैं या तो कार्बोहाइड्रेट या हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तीनों एक का ही नाम है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन और कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट तो एक छोटा ग्रुप है ज़्यादा, हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम बात करते हैं कि ये क्यों ज़्यादा होते हैं। अच्छा, सबसे पहला करैक्टर है कैटिनेशन। कैटिनेशन लफ्ज़ का मतलब ये होता है चेन्स बनाना, चेन बनाना। अगर आपको चेन देखी हो तो आपको याद होगा कि चेन की एक कड़ी दूसरी कड़ी से मिली होती है और मिलते 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 पूरी जंजीर जो है वो बहुत लंबी जंजीर बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह कार्बन जो है वो अपने साथ, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अगर आपको याद हो, कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड एक ही वक्त पे बना सकती है। तो करती क्या है कार्बन कि अपने चारों तरफ जो है वो बॉन्ड बनाना शुरू कर देती है। ये देखें, एक कार्बन दूसरे कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए ये जुड़े हुए हैं। अब आगे यहाँ भी कार्बन है, पीछे यहाँ भी कोई कार्बन होगी। तो इसी तरह ये जोड़ते 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 खुले, ये जोड़ते जोड़ते तकरीबन सैकड़ों लाखों कार्बन मिल जाती हैं और बहुत लंबी लंबी चेन बन जाती हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। या इस ये एक और तरह भी हो सकती है। अब देखिए, हमें पता है कि इधर और इधर भी तो बॉन्ड है, तो इधर भी कार्बन अटैच हो सकती हैं, इधर भी, फिर उससे आगे इधर। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि ये बड़े लंबे चौड़े मालिक्यूल बन जाते हैं जिसमें लाखों करोड़ों जो हैं वो कार्बन आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये क्या होती है, इसकी वजह से ये मालिक्यूल बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कुदरत में पाए जाते हैं और इंसान इनको अब मैन्युफैक्चर भी कर रहा है। जितनी प्लास्टिक है, आप प्लास्टिक अपने इर्द गिर्द देख लें, प्लास्टिक की चेयर, प्लास्टिक के बर्तन, उसके बाद जो भी प्लास्टिक की चीज़ है उनमें इसी तरह कार्बन जो है वो लंबी लंबी चेनों में साथ लाखों करोड़ों कार्बन जो हैं वो जुड़े होते हैं। और प्लास्टिक कितना जो है वो स्टेबल जो है वो मॉलिक्यूल बनता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। कार्बन कैटिनेशन के ज़रिए लाखों करोड़ों मज़ीद कार्बन एटम के साथ जुड़ जाती है, जिससे स्टेबल मॉलिक्यूल बनते हैं जो कि बहुत लंबे अरसे तक ख़राब नहीं होते। इसकी एक और मिसाल अगर मैं आपको याद कराऊँ तो पॉलीथीन बैग्स हैं, शॉपर, प्लास्टिक, जितना भी प्लास्टिक का शॉपर है उसमें शॉपिंग बैग से लेके आम से शॉपरों तक, वो भी सारा जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया। अब नीचे वो कह रहा है कि कैटिनेशन के लिए ज़रूरी क्या चीज़ है। कैटिनेशन के लिए वो कह रहा है 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। कौन से एलिमेंट जो है वो कैटिनेशन कर सकते हैं। अब अगर मैंने आपको बताया था कि उसमें जो है आपके पीरियोडिक टेबल में या इस कायनात में 92 कुदरती तौर पर पाए जाने वाले एलिमेंट है और 108 मसनूई,
यानी कि 92 के बाद अब तकरीबन 14 जो है वो मसनूई एलिमेंट, इसका फिगर हर बुक में मुख्तलिफ आपको मिलेगा, लेकिन ये 92 जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं ये सेम है। अच्छा, अब करते क्या है, वो कहते हैं कि इन 92 में से हमें सिर्फ़ और सिर्फ कार्बन के अंदर जो है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी मिलती है और किसी में नहीं। अब वो कहता है कि क्यों। एक तो ये कि इसकी वैलेंसी 2 से ऊपर है, यानी कि कोई भी एलिमेंट जो कैटिनेशन शो कराए उसकी वैलेंसी हमेशा 2 से ऊपर होनी चाहिए। कार्बन की वैलेंसी 4 है। दूसरी बात ये कि कैटिनेशन बनाने के लिए ज़रूरी बात ये है कि कार्बन कार्बन का आपस वाला बॉन्ड उस बॉन्ड से मज़बूत हो जो कार्बन किसी और एटम से बनाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन से। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आप इसको समझ लें। कैटिनेशन होने के लिए किसी भी एलिमेंट को कैटिनेशन करने के लिए 2 प्रॉपर्टीज़ उसमें ज़रूर होनी चाहिए। एक तो ये कि उसकी वैलेंसी हमेशा 2 से ऊपर होनी चाहिए, हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 है। दूसरी बात ये है कि उस एलिमेंट के एटमों के अंदर आपस में जो है वो ये जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एज़ कंपेयर टू बॉन्डिंग विद एनी अदर एलिमेंट। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए जब कार्बन कार्बन से मिले एज़ कंपेयर टू कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन या वगैरह वगैरह। अब अगर हम मिसाल देखें, यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल कार्बन को सिलिकॉन के साथ कंपेयर किया हुआ है। सिलिकॉन भी एक एलिमेंट है। कहते हैं कार्बन और कार्बन का इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो 2 कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनता है 335 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, जबकि सिलिकॉन और सिलिकॉन को तोड़ने के लिए सिर्फ 200 केजी। अब ये एक ही ग्रुप में है, ठीक है। तो अब देखें कितना ज़्यादा फ़र्क है। अब कार्बन का ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है और सिलिकॉन सिलिकॉन का वो 335 और 200 में तकरीबन 135 का जो है वो फ़र्क है। अब नीचे ज़रा देखें तो कहते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर जो है वो बॉन्ड कितना है 351 किलो जूल सिर्फ, जबकि सिलिकॉन और ऑक्सीजन का अगर बॉन्ड देखें तो 452 किलो जूल पर मोल, यानी कि एक कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए 351, जबकि सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए 452। अब आपस में सिलिकॉन और सिलिकॉन को तोड़ने के लिए आप देखें कितना चाहिए था आपको, सिर्फ 200, और यहाँ पे कितना चाहिए 452। तो बात यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि आपस की जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होगी एज़ कंपेयर टू अदर, तो तभी वो मॉलिक्यूल जो है वो कैटिनेशन कर सकेगा। तो यही वजह है कि कार्बन जो है वो सबसे मोस्ट पावरफुल और उसके बाद मोस्ट जो है वो अकरिंग कंपाउंड है इन नेचर। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा मैं करेक्शन कर दूँ, एक लिखने में मिस्टेक है, ये 355 है, ठीक है। तो कार्बन कार्बन का आपस में जो बॉन्डिंग है वो 355 किलो जूल और कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग 351 किलो जूल पे। तो ये आपको बता रहा है कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड आपस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कंपेयर टू कार्बन ऑक्सीजन। तो यही वजह है कि हमारे पास नेचर में कार्बन कार्बन वाले कंपाउंड जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज़ कंपेयर टू कार्बन ऑक्सीजन वाले। और यहाँ सिलिकॉन की मिसाल इसलिए दी गई है कि सिलिकॉन सिलिकॉन ये बहुत कम मिलता है, लेकिन आपको सिलिकॉन ऑक्साइड दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सैंड, रेत की सूरत में बहुत ज़्यादा जो है वो यूनिवर्स के अंदर मिलता है। अगर ये सिलिकॉन और सिलिकॉन का आपस का बॉन्ड इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो डेफिनेटली हमें ये सिलिकॉन ज़्यादा मिलता, लेकिन हमें SiO2 यानी कि रेत बहुत ज़्यादा मिलती है। इसी तरह हमें कार्बन कार्बन कंपाउंड वाले बहुत ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बन के दूसरे कंपाउंड के साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि कोई भी जो एलिमेंट है वो सक्सेसफुल हो सकता है, उसके लाखों कंपाउंड आगे हो सकते हैं। उसमें एक अगली हमारे पास प्रॉपर्टी है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म का मतलब ये होता है कि एक ही कंपाउंड है लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। ये हम स्ट्रक्चर फार्मूलाज में पहले भी पढ़ चुके हैं।
अब ये मेरे पास 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 कार्बन है इसमें इसको देखें आप, ये एन पेंटेन है, लेकिन यहाँ पे इसकी अरेंजमेंट बदल गई है, एक कार्बन यहाँ से उतर के यहाँ आके लग गई है। इसका मतलब है आइसोपेंटेन, आइसो का मतलब है एक कड़ी है, इसमें एक चेन है। और यहाँ पे देखें इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो गया है, कार्बन दरमियान में, चारों कार्बन साइडों पे आगे नियोपेंटेन है। इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो बिल्कुल सेम, तीनों के अंदर है भी सेम। अगर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो ये सेम होगा, C5, 3 और 3 6, 8 10 12, H12, ये है पेंटेन। लेकिन इसको लिखा जो है वो 3 तरीक़ों से जा सकता है। तो यही इसका जो है वो कामयाबी है, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। तो क्या होता, अगर तो किसी चीज़ का एक जैसा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि फ़र्ज़ कर लें यही, तो ये इतनी सक्सेसफुल ना होती। लेकिन अगर हो सकता है किसी जगह पे ये सर्वाइव ना करे, ये कर जाए, ये सर्वाइव ना करे, ये कर जाए, तो ये फ़ायदा ही है। तो इस वजह से ये मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है नेचर के अंदर। अच्छा, उसके बाद वो ये कहता है कि आइसोमरिज्म जो है, नंबर ऑफ़ आइसोमर, आइसोमर ये इनको कहते हैं, एन पेंटेन आइसोमर है आइसोपेंटेन की, आइसोपेंटेन आइसोमर है नियोपेंटेन की। तो कहता है कि आइसोमर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बढ़ते जाते हैं। कैसे बढ़ते जाते हैं? नंबर ऑफ़ कार्बन एटम की, ये 5 कार्बन वाले एटम के साथ हो सकता है, ये 3 आइसोमर है, और आगे 6 वाले के साथ 4 हो जाएं, 7 वाले के साथ 8 हो जाएं, जो नंबर ऑफ़ कार्बन। और जहाँ पे सैकड़ों कार्बन होंगी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, आप देखेंगे कि उसके आइसोमर भी डेफिनेटली करोड़ों में होंगे, और वो कंपाउंड कितना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे आप कोई काम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर सकते हैं, तो जितना ज़्यादा आपने एक्सपीरियंस होगा किसी काम को एक तरीके से छोड़ के दूसरे तरीके से, दूसरे तरीके से तीसरे तरीके से करने का, उतने ही आप सक्सेसफुल होंगे। इसी तरह ये मॉलिक्यूल भी ऐसे ही हैं, ये सक्सेसफुल नहीं होगा तो ये नहीं होगा तो ये मिल मिला के इनका सक्सेस लेवल अकरेंस का बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तीसरी वजह क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन। वो कहता है कि कार्बन जो अपने कोवलेंट बॉन्ड बनाती है, कोवलेंट बॉन्ड कार्बन का बहुत ज़्यादा मजबूत कोवलेंट बॉन्ड है, आपस में तो है ही, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाती है, जो कि एक और वजह है इसके इतने सक्सेसफुल होने की। उसके चौथी वजह जो है कार्बन कंपाउंड के इतने सक्सेसफुल होने की, दैट इज़ मल्टीपल बॉन्डिंग। हमने देखा है कि अल्कीन्स के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड, और अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि कार्बन अपने 4 जो बॉन्ड बना सकती है। तो इसके अंदर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, बाकी 3 बॉन्ड ये जाहिर है किसी और एटम से बनाएगी, लेकिन इसमें कार्बन कार्बन आपस में 2 बॉन्ड बना लेती है, और 2 बॉन्ड जो है वो किसी और से, और इसमें सिर्फ एक बॉन्ड जो है वो किसी और एलिमेंट से। तो ये 4 चीज़ें ये बताती हैं कि एक तो ये कैटिनेशन, यानी कि लंबी लंबी चेन्स बना लेती हैं, दूसरा आइसोमरिज्म कि एक ही मॉलिक्यूल की बहुत ज़्यादा जो हैं वो शक्लें हैं, और उसके बाद तीसरा जो है कोवलेंट बॉन्ड इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और चौथा ये मल्टीपल बॉन्डिंग, सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग। इन 4 वजहों की वजह से कार्बन कंपाउंड जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और हमारे इर्द गिर्द पाई जाने वाली लाखों करोड़ों जो अशिया हैं वो इसी से मिलके बनती हैं, किससे? कार्बन से। उसके बाद उसमें सबसे कॉमन एग्जांपल आपकी प्लास्टिक, उसमें प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक की चेयर, टेबल, उसके बाद प्लास्टिक, पॉलीथीन, शॉपर सारे, और उसके बाद आपका कपड़ा, नायलॉन, जितना भी कपड़ा क्लॉथ है वो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। उसके बाद अब जो नए नए केमिकल सारे आ रहे हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये जो आपके पास बर्तन धोने वाले, कपड़े धोने वाले कंपाउंड, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। उसके बाद साबुन, सर्फ, तो ये इतनी ह्यूज डाइवर्सिटी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ये सिर्फ और सिर्फ इन 4 वजहों से। 4 वजह कौन सी? कैटिनेशन, आइसोमरिज्म, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड मल्टीपल बॉन्डिंग। थैंक यू वेरी मच। यही आज का लेक्चर।